तो अगर आप लोगों का कंफ्यूजन कि आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी F41 लेना चाहिए या फिर आप लोगों को सैमसंग की तरफ से एक लेटेस्ट फोन सैमसंग गैलेक्सी M32 लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फोन आपको काफी सही मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन दोनों फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं एंड बताने वाला हूं कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों में से। तो हेलो संजय, मेरा नाम है किशोर। इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं उनके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी सबसे पहले बात करते हैं हमने सैमसंग गैलेक्सी F41 के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो इधर आप लोगों को 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। इधर आपको ऑटो ड्रॉप नॉच मिलती है जो आपको बैक मिलती है, प्लास्टिक की मिलती है। बैक साइड के अंदर आप लोगों को 3 कैमरे मिल जाते हैं एंड बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। तो वही बात करते हैं हमने सैमसंग गैलेक्सी M32 की। तो उधर भी आपको सेम साइज की डिस्प्ले मिल जाती है। 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, बट इधर ट्विस्ट आता है कि इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। बाकी इस फोन में भी आपको ऑटो ड्रॉप नॉच मिलती है जो आपको बैक मिलती है, प्लास्टिक की मिलती है। बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिलते हैं एंड इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। तो वहीं चलते कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर शुरुआत करते हैं हमने सैमसंग गैलेक्सी F41 के साथ। तो इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। इधर आप लोगों को जो सेल्फी मिलती है आपको 32 मेगापिक्सल की मिलती है। वहीं चलते हमने सैमसंग गैलेक्सी M32 के कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ। तो इस फोन में आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसिंग आपको मिलती है। इधर आप लोग फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे। बात कीजिए सेल्फी की तो इधर आप लोगों को 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वहीं चलते प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर। तो दोनों ही फोन में ना ऐसे मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करा गया प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। दोनों में आपको सही सा प्रोसेसर मिलता है, बट स्टिल आपको सैमसंग गैलेक्सी M42 के अंदर बढ़िया प्रोसेसर मिलता है। तो पहले बात कर लेते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी F41 के प्रोसेसर की। तो इधर भाई सैमसंग का सबसे प्यारा राज दुलारा प्रोसेसर एक्सिनोस का 9611 का मिल जाता है जो आपको 10nm का मिलता है। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 72 का आपको GPU मिलता है। GPU वाइज बहुत तगड़ा प्रोसेसर है, बट CPU में सारी ऐसी तैसी हो जाती है। तो वही बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M32 की। तो इस फोन में आपको मिलता है Majedaar Helio G80 का प्रोसेसर जो आपको 12nm का मिलता है। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिलता है। तो ये प्रोसेसर फिर भी काफी सही है, मतलब आप लोग गेमिंग वगैरह कर सकते हो। 9611 से आपको बढ़िया इधर आपको मतलब गेमिंग का एक्सपीरियंस होने वाला है। थोड़ी बहुत आप लोग एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो तो है, बट लेकिन अगर आप लोग की प्रायोरिटी गेमिंग एडिटिंग ये सब चीजें है तो आप लोगों को लिए ये दोनों ही फोन नहीं, आप लोग Realme 8 या फिर आप लोग मतलब जो भी इस प्राइस के अंदर Redmi Note 10 Pro या फिर Moto के G40 Fusion वगैरह इनमें से कोई भी आप लोग फोन ले सकते हो। तो भी चलते बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर शुरुआत करते हैं हमने सैमसंग गैलेक्सी F41 के साथ। तो इस फोन में आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन अपनी 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। वही बात करते हैं हमने सैमसंग गैलेक्सी M42 की। तो इधर भी आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, बट यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि जो आपको फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है आपको 15 वोट का मिलता है, बाकी फोन आपकी 25 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वही बात करते हैं हमने सैमसंग गैलेक्सी F41 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आप लोगों को 3.5mm का जैक मिल जाता है, बेसिक सारे सेंसर मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, 1 UI मिलता है जो आपको कोर वर्जन मिलता है, Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, डेडिकेटेड स्टोरेज मिल जाता है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है एंड इधर आपको वाइड वेल L1 का भी सपोर्ट मिलता है। तो अभी बात करते हैं हमने सैमसंग गैलेक्सी M32 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आप लोगों को 3.5mm का जैक मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, 411 की PPI मिल जाती है, 800 नीट्स की तरफ आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, 1 UI 3.1 मिल जाता है, डेडिकेटेड स्टोरेज मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, वाइड वेल L1 मिल जाता है, eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, नॉक सिक्योरिटी मिलती है एंड इधर आपको ओल्ड डिजीज ऐसे भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। शुरुआत करते हैं हमने सैमसंग गैलेक्सी F41 के साथ। तो इस फोन में आपको 6GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 14500 के प्राइस पे। एंड वही बात करते हैं हमने सैमसंग गैलेक्सी M32 की। तो इस फोन में आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाती है 15000 के प्राइस पे। बाकी इस फोन में आपको कुछ कार्ड वगैरह पे भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशन प्राइस वगैरह सब कुछ बता दिया, बट अब चलते अपने असली मुद्दे की तरफ, यानी कि किस फोन में क्या मतलब प्लस पॉइंट मिलता है, कहां पर कौन सा फोन बाजी मारता है, इस चीज की तरफ चलते हैं। वैसे हाँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो भाई डिजाइन आपके ऊपर आता है कि आपको किस फोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। बाकी मेरे को सैमसंग गैलेक्सी F41 का डिजाइन काफी सही लगा अगर मैं इसको सैमसंग गैलेक्सी M32 से कंपेयर करता हूँ। वही बात करते हैं डिस्प्ले की, तो भाई डिस्प्ले वाइज अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 आगे निकलता है। मतलब इस प्राइस के अंदर जितने ही फोन है उन सभी से आगे निकल जाता है, क्योंकि इधर आपको सुपर एमोलेड का पैनल मिलता है अभी 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बाकी हाँ, प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं है कि वो 90 हर्ट्ज को ठीक तरीके से हैंडल कर ले, बट मिल जाता है ऑप्शन 90 हर्ट्ज का, वाली बात है। बट प्रोसेसर थोड़ा सा बढ़िया देना चाहिए था तो मजा टाइप आ जाता। तो अभी बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरे के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग दोनों में से कोई एक फोन कैमरे के लिए ही देख रहे हो तो आप लोगों को कंपैरिजन चेक करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो ऑन पेपर है कि अपने सैमसंग गैलेक्सी F41 के अंदर आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है रियर कैमरे से, एंड इधर आप लोगों को ऑन पेपर बेटर सेल्फी भी मिल जाती है। बाकी आउटपुट भी अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि सैमसंग का भाई आउटपुट अच्छा रहता है। तो अगर आप लोग की प्रायोरिटी कैमरा है तो मैं बोलूंगा एक बार आप लोग कंपैरिजन जरूर चेक कर लेना। बाकी दोनों कैमरे में ऐसा कुछ मेजर फर्क आप लोगों को नहीं मिलेगा। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में अपना Majedaar Helio G80 आगे निकलता है, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी M42 आगे निकलता है। तो अभी बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो शुरुआत करते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी F41 के साथ। तो इस फोन में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है, एंड ये फोन आपको थोड़ा सा पतला थोड़ा सा हल्का भी मिलता है अगर आप लोग इसको सैमसंग गैलेक्सी M32 से कंपेयर करोगे। एंड वही बात करते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M32 की, तो इधर तो आपको काफी तगड़े तगड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि इधर आपको नॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब नॉक्स सिक्योरिटी वगैरह मिल जाती है। इधर आपको वोल्ट जी जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। इधर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, बिल्कुल लेटेस्ट फोन मिल जाता है। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, बेटर पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, एंड इधर आपको बेटर PPI भी मिल जाती है। तो अगर आप लोग देख रहे हो कोई फोन जिधर आपको सेल्फी बढ़िया मिल जाए तो आप लोग जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी F41 की तरफ, वरना आपको बाकी सभी एक्सपेक्ट के अंदर अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 बढ़िया या फिर कंपटीशन के मतलब बिल्कुल बराबर का ही मिल जाएगा, यानी कि 19-20 का ही फर्क रहने वाला है। तो अगर आप लोगों की प्रायोरिटी सेल्फी है तो आप लोग सैमसंग गैलेक्सी F41 को ले लो, एंड अगर आप लोगों की सेल्फी को छोड़ के बाकी कुछ भी प्रायोरिटी, आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए, आपको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए, थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह करनी हो, कैमरा वगैरह आपको अच्छे चाहिए, एंड आपको सेल्फी मतलब एवरेज तो मिल ही जाएगी, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नोक्स का साथ चाहिए, एंड अगर आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड वगैरह चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट फोन चाहिए, तो आप लोग जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M32 की तरफ। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको दोनों में से कौन सा फोन बढ़िया लगा है। बाकी आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।